अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। बारबरोसा सीरीज सीजन 2 वॉल्यूम 20 और एपिसोड नंबर 65 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम गोल्डनबर्ग महल के जिंदान का सीन देखेंगे, जहाँ पर शार्कलैंड इजाबेला के पास आता है। इजाबेला कहती है, तुम मेरे साथ जो भी कर रहे हो इसकी कीमत चुकाओगे शार्कलैंड। शार्कलैंड कहता है, खुदावंद का शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें जिंदा रखा है। इजाबेला कहती है, तुम भी अपनी गुनाहों की माफी मांगने के लिए खुदावंद से दुआ करो। शार्कलैंड कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता हूँ। इजाबेला कहती है, क्या मौका। शार्कलैंड कहता है, अगर मैं मुतालबा पूरा कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इजाबेला कहती है, बताओ, जो कहोगे वो करूंगी। शार्कलैंड कहता है, डोरिया दुनिया का बेमिसाल बेड़ा बना रहा है, मगर मेरी दौलत इसके लिए नाकाफी है। इजाबेला पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर शार्कलैंड कहता है, तुम अपने खानदान से मिलने वाली सारी विरासत मुझे दोगी। अगर अपने माल से मुकद्दस जंग की खिदमत कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस जिंदान से भी निकाल दूंगा। इजाबेला कहती है, मेरे भाई ऐसा नहीं होने देंगे। शार्कलैंड कहता है, तुम उन्हें कबूल करने पर मजबूर करो, और कोई चारा नहीं। इजाबेला कहती है, ठीक है, मैं जरूर इक़दामात करूंगी। इस बड़ी जंग के लिए हर चीज की कुर्बानी दूंगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे, खैरुद्दीन अपने सिपाहियों से कहते हैं, दोस्तों आज की रात हम अपने काम को खत्म करेंगे। सिपाही कहते हैं, इंशाल्लाह। खैरुद्दीन कहते हैं, जंग की तैयारी शुरू की जाए। तुर्गुत कहता है, शुरू कर दी है। खैरुद्दीन बुलबुल और यार अली से कहते हैं, तुम सोना लेके जाओगे, और सईद अली से कहते हैं, तुम सौदे की जगह पर जाओगे। और कहते हैं, भूलना मत, हमारा मकसद पारगली को कत्ल करना नहीं बल्कि गद्दारी को बेनकाब करना है। दूसरी तरफ हम देखेंगे, सिपाही इब्राहिम पाशा को मोहर ला कर देता है। मार्कस पूछता है, इससे क्या फायदा होगा। पारगली कहता है, इस मोहर से मैं माशी निजाम को खराब कर दूंगा। मार्कस कहता है, हालात खराब करने वाली मुहिम चलेगी, सुल्तान इसके मुकाबले जरूरी इकदामात इख्तियार करेंगे। पारगली कहता है, तुम्हें कुछ नहीं बताया उन्होंने। तुम कैसे शहजादे हो, तुम कैसे तुर्क हो। इस पर मार्कस कहता है, इन अमूर के मुतल्लिक बात करना हमारे लिए मना था। किसी ने शाही खानदान के मुतल्लिक बात नहीं की, माजरत चाहता हूँ। पारगली कहता है, तुर्क की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो अपने अजदाद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और कहते हैं, वो खजाना नहीं खोल पाएंगे, लेकिन खोल भी लिया तो बंद नहीं कर सकते। इस मोहर के बगैर खजाना नहीं खोलेंगे। इस पर मार्कस कहता है, जैसा कि आप कह रहे हैं वैसे ही हुआ तो फौज को तनख्वाह नहीं मिलेगी और हम अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। पारगली कहता है, और फिर तुम शहजादे होने की हैसियत से कानों में वसवसे डालोगे और इनके इल्म में लाओगे कि तुम तनख्वाह दे सकते हो। ये देखकर वो तुम्हारे करीब होना शुरू कर देंगे। और अपने सिपाही से कहता है, खैरुद्दीन के आदमी जब सोना लेकर आए तो ताकुब ना करना, और जब काम हो जाए तो उन्हें यहाँ ना आने देना, हर कोई चुकन्ना रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे, लुजार्टो के पास जजीरे का एक सिपाही आता है और कहता है, हर शय तैयार है। इस पर लुजार्टो कहता है, हमने इनका ठिकाना मालूम कर लिया है। सुबह सवेरे नींद का बेहतरीन वक्त है इन पर टूट पड़ना। सिपाही कहता है, हम सही वक्त जानते हैं। लुजार्टो कहता है, वो समुद्री है, हर वक्त तैयार हालत में सोते हैं। वो सिपाही कहता है, आप बेफिक्र हो जाए। लुजार्टो कहता है, बारबरोसा के लिए कौन जाएगा। इस पर वो सिपाही कहता है, मैं जाऊंगा। लुजार्टो कहता है, मुझे बारबरोसा से खास मसला है। वो सिपाही कहता है, आपको आने की इजाजत नहीं दे सकता। लुजार्टो अपनी तलवार निकालता है और कहता है, मैं चाहता हूँ ये तलवार इसे इसका हक दे। वो सिपाही कहता है, लुजार्टो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दाखिल होकर हमला करने के बाद मैं आपको इसका सर काटने की इजाजत दूंगा। लुजार्टो हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद हम देखेंगे, लुजार्टो जो कि जजीरे के सिपाहियों के साथ खैरुद्दीन और उनके सिपाहियों को तलाश कर रहा होता है। दूसरी तरफ खैरुद्दीन के तमाम सिपाही सो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, कमानकश और अय्याज पाशा जो कि सुल्तान के हजरत पेश होते हैं। सुल्तान अय्याज पाशा से पूछते हैं, क्या खजाने खोलने का हुक्म दे दिया है। अय्याज पाशा कहते हैं, बिल्कुल मेरे सुल्तान, मगर एक मसला है। सुल्तान पूछते हैं, क्या मसला है। इस पर कमानकश कहते हैं, खजाने की मोहर लापता है। और कहते हैं, हम खजाना खोल तो सकते हैं मगर इसे मुंतकिल करने के लिए मोहर दरकार होगी। सुल्तान कहते हैं, मोहर लापता होने का क्या मतलब है। कमानकश कहते हैं, मोहर चुराई गई है। सुल्तान कहते हैं, किसने चुराई। मेरी मोहर मेरे कमरे के एक खास डब्बे में थी। अय्याज पाशा कहते हैं, जिसने भी चुराई है हमें मुश्किलात में डालना चाहता है, और हत्ता कि वो महल का इंतजाम जानने वाला शख्स है। सुल्तान कहते हैं, पहले हम फौजियों की तनख्वाहें भेजे और फिर कहेंगे खजाना भरा हुआ है और अब हम खोल नहीं सकते।
कमानकश कहते हैं ये बहुत बड़ा मसला है सुल्तान, मोहर तोड़ कर ही खोलना पड़ेगा। सुल्तान कहते हैं मेरे वालिद याबूस सुल्तान सलीम खान ने की जाने वाली फतूहात से खजाना भरना शुरू किया और वो मुकम्मल भर गया। फिर उन्होंने वसीहत लिखी, मेरे बाद खजाना भरने वाले की मोहर रखी जाएगी जैसा कि हमने किया। तो अब क्या मैं अपने वालिद की नाफरमानी करूंगा? इस पर याज पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान, यकीनन मंसूबा बंदी करने वाले ये जानते हैं कि आप अपने वालिद की वसीयत की नाफरमानी नहीं करेंगे। कमानकश कहते हैं दूसरी तरफ हमने फौजियों की तनख्वाहें देनी है। सुल्तान कहते हैं खैरुद्दीन रईस को मैंने आखिरी मौका दिया है, इस मसले की सारी जिम्मेदारी उस पर है, सुबह का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे खैरुद्दीन के सिपाही जो कि सो रहे होते हैं, ऊपर से हमलावर सिपाही आ जाते हैं। दूसरी तरफ खैरुद्दीन के घर में भी लुजार्टो सिपाहियों के साथ दाखिल हो जाता है। तभी खैरुद्दीन पीछे से आवाज देते हैं, लुजार्टो, भेड़िया नहीं सोता। लुजार्टो पीछे मुड़ के देखता है, तभी लूना भी आ जाती है। लुजार्टो लूना को देखकर कहता है, लूना। खैरुद्दीन कहते हैं, इसने तुम्हें देखा और समझ गई कि तुम हमला करने के लिए आ रहे हो। लुजार्टो कहता है, तुम्हारे सब आदमी मरेंगे बारबरोसा। खैरुद्दीन कहते हैं, तुम गलत फहमी में हो। दूसरी तरफ सिपाही जो कि यारेली पे हमला करने लगता है, तभी यारेली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उसी के खंजर से मार देता है। खैरुद्दीन के तमाम सिपाही लुजार्टो के सिपाहियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ लुजार्टो अपने सिपाहियों से कहता है, टूट पड़ो। खैरुद्दीन एक को खंजर से मारकर दूसरे को तलवार से मार के वहीं पे गिरा देते हैं। तभी लुजार्टो लूना की गर्दन पर खंजर रख लेता है और कहता है, बारबरोसा, खेल खत्म हो गया। खैरुद्दीन कहते हैं, जिसकी तुम्हें अतात करनी चाहिए उसके सामने हथियार उठा रहे हो। लुजार्टो कहता है, ये खेल बहुत लंबा हो गया, फौरी हथियार फेंक दो। और कहता है, अगर तुम लूना से नरमी से पेश ना आते तो कब के मार चुके होते। खैरुद्दीन कहते हैं, दरअसल अगर मैं लूना से नरम गोशा ना रखता तो तुम कब के मार चुके होते। अब खंजर फेंक दो और अपनी तकदीर पर राजी हो जाओ। लूना खैरुद्दीन से कहती है, बारबरोसा, तुमसे मेरी एक दरख्वास्त है। और कहती है, मैं अपने रास्ते से भटक गई थी। वालिद की मौत के बाद मैंने अपने खानदान की जिंदगी के हकीकत का सामना किया और इनके लिए सब कुछ किया। और कहती है, मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन मैं अपने खानदान से भी मोहब्बत करती थी। मैंने तुम्हारे खिलाफ कभी बुरी नीयत से काम नहीं किया, मुझे माफ कर दो बारबरोसा। तभी लूना अपना खंजर निकाल लेती है। खैरुद्दीन कहता है, पुरस्कून हो जाओ, परेशान ना हो, हर चीज संभल जाएगी। लूना कहती है, मुझे माफ कर देना बारबरोसा, बराए करम मेरे खानदान को ढूंढना। और अपना खंजर निकाल कर लुजार्टो पर वार करती है। तभी लुजार्टो भी लूना की पीठ पर वार कर देता है। इसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं। खैरुद्दीन लूना को देखकर कहते हैं, लूना। दूसरी तरफ हम गोल्डनबर्ग महल का सीन देखेंगे, जहाँ पर इजाबेला पूछती है, मेरे भाई का क्या हुआ। इस पर शार्कलन कहता है, आपके भाई ने सारा माल आपको हमारी मुकद्दस फौज के लिए अतिया कर दिया है। इजाबेला कहती है, शुक्र है खुदावंद का। शार्कलन कहता है, लेकिन शाम को दावत तरतीब दी गई और इन्हें खाने में जहर दिया गया। इजाबेला हैरान रह जाती है। शार्कलैन कहता है, बदकिस्मती से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। और कहता है, मुझे नहीं मालूम ऐसा किसने किया, लेकिन फिक्र ना करो, इसे सजा के बगैर नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शार्कलैन इजाबेला को गले लगा लेता है और कहता है, फिर कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। इजाबेला कहती है, हरगिज नहीं शहनशाह। इसके बाद हम देखेंगे खैरुद्दीन जो कि लूना की कब्र पर बैठे होते हैं। तभी वहां पर बुलबुल आ जाता है और कहता है, रईस, सुल्तान आपको बुला रहे हैं। खैरुद्दीन खड़े होते हैं और कहते हैं, काश कि वो मुझे सब कुछ पहले ही बता देती तो इतनी जानें जाया ना होती और इतना जुल्म ना सहती। और कहते हैं, अगर लूना मुझे सब कुछ बता देती तो मिट्टी के नीचे ना होती। बुलबुल कहता है, वो जजीरा जहाँ भी है हमने इसे इंसानों को खाते ही देखा है रईस। खैरुद्दीन कहते हैं, इसी वजह से मैं इस जजीरे को तबाह कर दूंगा और इसके निजाम को बर्बाद कर दूंगा और तमाम खानदानों को इस जुल्माना निजाम से निजात दिलाऊंगा, लेकिन पहले एक बड़ा मसला हल करना है। इसी तरफ हम देखेंगे इब्राहिम पाशा के सिपाही इब्राहिम पाशा से कहता है, सिपाहियों में तफरका फैल गया है तनख्वाह न मिलने की वजह से। पार्गली पूछता है, वो कितने अफराद है। सिपाही कहता है, ज्यादा से ज्यादा 200। मार्कस कहता है, मगरबी फौजी अपनी कीमत हासिल कर पाने वाले यहाँ कभी नहीं रुकेंगे। इब्राहिम पाशा कहते हैं, इनमें से कसीर पैसे के लिए नहीं लड़ते। मार्कस पूछता है, वो किसके लिए लड़ते हैं। इब्राहिम पाशा कहता है, अल्लाह की रजा के लिए। मार्कस कहता है, क्या ये सारा मंसूबा 200 फौजियों के लिए था। पार्गली कहता है, तुम फिक्र मत करो, जब तुम जाहिर होगे तो तादाद बढ़ जाएगी। और सिपाही से पूछते हैं, और क्या है। सिपाही कहता है, सुल्तान ने आपको तलब किया है।
ابراہیم پاشا مارکس سے کہتے ہیں میرے آدمی تمہیں محفوظ جگہ لے جائیں گے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔